वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। सो हम डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कल हमने डिस्कस किया था वन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बर्डिंग। एंड बर्डिंग हमने देखा था कि दो तरह से हम उसको समझ सकते हैं, एक्सोजीनियस बर्डिंग एंड एंडोजीनियस बर्डिंग। देन हमने डिस्कस किया था स्पोर फॉर्मेशन व्हिच इज आल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन। So, fourth mode of asexual reproduction is your fragmentation. So, fragmentation होता क्या है? तो fragmentation की अगर हम बात करें तो fragmentation का मतलब होता है एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक होता है दो पार्ट्स में। मींस एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक होगा दो पार्ट्स में, और हर एक पार्ट में जो पार्ट ब्रेक होगा उस पार्ट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया इंडिविजुअल जो है वो फॉर्म कर सके। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है एनिमल्स के केस में। अगर हम देखें तो प्लानेरिया हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कुछ लोअर अल्गीज हैं जैसे आपका स्पायरोगायरा। इन में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सो व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इट इज अ मेथड बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कंप्लीट इंडिविजुअल इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इट इज फाउंड इन, हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आपकी एनिमल्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लानेरिया हो गया आपका, इसमें आपका हाइड्रा हो गया, कुछ स्पॉन्जीज हो गई। इनमें हमें इस तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर हम प्लानेरिया की बात करें तो इस तरह का कोई इंडिविजुअल होता है प्लानेरिया। रफली हम देखें इसको सो इस तरह का कोई इसका डायग्रामेटिक पैटर्न होता है। सो अगर इसको हम इस एनिमल को या ये जो प्लानेरिया है हमारे पास किसी भी फैक्टर से, किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से इसकी डेथ हो जाए, या ये अगर हम इसको इस प्लानेरिया को बहुत सारे पीसीस में कट करें, इस तरह से अगर हम इसको कट करें तो हम देखेंगे ये जो प्लानेरिया है ये इस तरह से पीसीस में कट हो जाएगा। इस तरह से ये पीसीस में कट हो गया। अब क्या होगा कि हर एक फ्रेगमेंट जो है इसकी वो इसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो कंप्लीट प्लानेरिया की फॉर्मेशन करे। तो इस पार्ट से हमारे पास जो है वो कंप्लीट प्लानेरिया हमें देखने को, सैम इससे भी और सैम इससे भी हमें कंप्लीट प्लानेरिया की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। प्लांट्स के केस में अगर हम देखें प्लांट्स के केस में अगर हम देखें तो इसमें आप फ्रेगमेंटेशन जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो आप देख सकते हो कि कुछ एल्गीज हैं जैसे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह का मान लो कोई एल्गी है आपकी स्पायरोगायरा, इस तरह का कोई एल्गी होगा। ये क्या है, ये इस तरह से फ्रेगमेंट्स में जो है वो इस तरह से दो फ्रेगमेंट्स में ये टूटेगा, ठीक है, और एक नया इंडिविजुअल, एक नई स्पायरोगायरा की, एक नए स्पायरोगायरा की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो इन केस ऑफ एनिमल्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ प्लानेरिया दैट इज प्लैटिहेल्मिन्थs, एंड इन प्लांट्स we take the example of Spirogyra which is a filamentous algae. Algae क्या करती है? That broken down into fragments and each fragment would give rise to the complete organism or complete filament. ठीक है? So this is your fragmentation. अब क्या है कि ये जो
कैपेसिटी होती है एक नए इंडिविजुअल बनने की, मतलब एक फ्रैगमेंट, एक बॉडी पार्ट का जो फ्रैगमेंट है उसमें से जब कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है उसमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने की, तो इस कैपेसिटी को हम कहते हैं रीजनरेशन। दिस कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ फ्रैगमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो इस कैपेसिटी को हम कहते हैं रीजनरेशन। मान लो जैसे हम लिजर्ड की बात करें, आपका जो वाल लिजर्ड होती है, कॉमन लिजर्ड, उसकी अगर आप टेल को कट कर दो तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो टेल जो है, वो जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है जो कि टेल है, वो फिर से अगेन जो है वो रीफॉर्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। उसी तरह से हम स्टार फिशेस की बात करें तो स्टार फिशेस की अगर आप आर्म को कट कर दो या किसी वजह से उसकी आर्म कट हो जाए तो कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो ऑर्गन जो है, वो पार्ट जो है वो फिर से रीफॉर्म हो जाएगा, वो फिर से उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह की कैपेसिटी को हम कहते हैं रीजनरेशन। So this is fourth mode of reproduction. फिफ्थ हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोटोमी। So fifth one is प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी जो है अगर हम देखें तो ये जो केस है प्लाज्मोटोमी का, ये हमें देखने को मिलता है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसमें ओपेनिना की। ओपेनिना में एक्चुअली होता क्या है कि एक्चुअली अगर हम नॉर्मली देखें तो एक सेल के अंदर क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, मींस पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है एंड देन इट फॉलोज टू साइटोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। लेकिन प्लाज्मोटोमी के केस में, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स के केस में, ओपेनिना के केस में होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे पहले साइटोकाइनेसिस होती है, मतलब पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलती है। जैसे हम ओपेनिना की एग्जांपल लें, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स की एग्जांपल लें, तो मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है ओपेनिना या कोई सेल है हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन, इसमें मान लो हमारे पास 10 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो ये हमारे पास कोई 10 न्यूक्लियस वाली कोई कंडीशन है, ठीक है। अब एक्चुअली होगा क्या इसमें कि इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है नॉर्मली, लेकिन इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगी। तो साइटोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पे इस तरह से दो सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, मतलब एक सेल से दो सेल्स हुए, मतलब एक किस्म से बाइनरी फिशन ही हुआ ये भी प्लाज्मोटोमी के केस में। लेकिन यहाँ पे होता क्या, पहले साइटोकाइनेसिस होगी, तो साइटोकाइनेसिस होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 न्यूक्लियस यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें, 5 न्यूक्लियस यहाँ पे देखने, क्योंकि न्यूक्लियस का जो नंबर है वो सेम रहेगा 1 2 3 4 5 एंड दिस 1 2 3 4 5। न्यूक्लियस का जो नंबर है वो सेम रहेगा क्योंकि साइटोकाइनेसिस हुई है, और साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। और जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे न्यूक्लियस का नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पे अब नंबर क्या हो जाएगा न्यूक्लियस का 10, न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 न्यूक्लियस का नंबर हो जाएगा। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं और इसको हम कहते हैं प्लाज्मोटोमी। एक किस्म से अगर हम देखें तो ये भी एक किस्म की बाइनरी फिशन ही होती है, ठीक है। लेकिन बाइनरी फिशन में क्या होता है, वहां माइटोटिकली सेल डिवाइड करता है या एमाइटोटिकली वहां सेल डिवाइड करता है, वहां पे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होती है, लेकिन इस केस में पहले साइटोकाइनेसिस होती है फिर कैरियोकाइनेसिस होती है।
सो दिस इज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने फिशन पढ़ा, फिशन में हमने बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन को डिस्कस किया। सेकंड मोड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो हमने डिस्कस किया बर्डिंग का, उसमें हमने एक्सोजीनियस बर्डिंग पढ़ी, एंडोजीनियस बर्डिंग पढ़ी। एक्सोजीनियस बर्डिंग में हमने एग्जांपल्स दी थी आपकी हाइड्रा की, ठीक है, और एंडोजीनियस बर्डिंग में हमने एग्जांपल्स दी थी आपकी एंडोजीनियस बर्डिंग में हमने कौन सी एग्जांपल्स दी थी आपकी, भूल गया। एंडोजीनियस बर्डिंग में हमने एग्जांपल्स ली थी स्पॉन्जीज की, ठीक है, स्पॉन्जिला की और साइगोन की, मैरीन वाटर स्पॉन्जीज या फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज, ठीक है। देन हमने स्पोर फॉर्मेशन देखा, थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, और स्पोर फॉर्मेशन में हमने एग्जांपल ली थी राइजोपस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्रैगमेंटेशन एंड नाउ हमने डिस्कस किया प्लाज्मोटोमी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो कल हम डिस्कस करेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।